हेलो एंड वेलकम टू टेस्टबुक.com। आरबीआई असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। 950 वैकेंसीज निकली हैं इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में। हम जब भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं या किसी एग्जाम में अपियर होने जा रहे होते हैं तो हमारे मन में उस एग्जाम से रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं, जैसे कि जब हम वो एग्जाम क्रैक कर लेंगे और उस एग्जाम को क्रैक करने के बाद जो हमें पोस्ट पर नौकरी मिलेगी उसमें हमारा काम क्या होगा, हमें सैलरी क्या मिलेगी और हमारे जो कैरियर है उसकी ग्रोथ किस तरीके से होगी। और जो सेम सवाल हैं वो आरबीआई असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी हमारे मन में आते हैं। तो इन्हीं सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। यानी अगर आप आरबीआई में असिस्टेंट की पोस्ट पर भर्ती होते हैं तो आपका काम क्या होगा, आपको सैलरी क्या मिलेगी और आपके जो कैरियर की ग्रोथ है वो क्या रहेगी। तो ये सारी जो चीजें हैं हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी स्टूडेंट, सभी बच्चे जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आप सिलेक्ट होते हैं तो आपका काम क्या होगा। देखिए काम का देखिए सबसे पहले तो आपको फाइल्स जो है उनको मेंटेन करना होता है। इसमें आपका देखिए जो रिसिप्ट्स वगैरह होती है उनका कलेक्शन आपको मेंटेन करना है, उनको बिल्कुल अपडेट रखना है। फिर जो लेजर होता है उसको मेंटेन करना होता है, जो टैली वगैरह होती है, जो बैलेंस वगैरह होते हैं उनको टैली करना होता है। और भी जो ऑफिस की फाइल्स होती हैं आपके, जहां पर आपका जो ऑफिस होगा, जहां पर भी आपको पोस्टिंग मिलेगी तो अपने ऑफिस की जो है फाइल्स वगैरह आपको सारी मेंटेन करनी, अपडेटेड रखनी होती है। फिर डाटा एंट्री, देखिए डे टू डे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी एंट्री आपको करनी होती है और ये कंप्यूटर बेस्ड काम होता है। कहीं पर भी जो है बहुत मिनिमल काम रह गया है पेन पेपर वाला, सारा कंप्यूटर बेस्ड काम होता है। तो आपको डे टू डे जो है ट्रांजैक्शन उनकी एंट्री करनी होती है। कंप्यूटर सिस्टम अलग सिस्टम होते हैं बैंक्स वगैरह के। तो फिर उसके बाद देखिए जो ईमेल वगैरह होते हैं उनके लॉग्स को मेंटेन करना, उनमें रिप्लाई करना, ईमेल भेजना, ये सारे काम आपको करने होते हैं। उसके बाद देखिए आरटीआई की बहुत सी क्वेरीज, जब से आरटीआई आया है तो हर डिपार्टमेंट में आरटीआई की क्वेरीज आती हैं और सेम जो चीज है वो आरबीआई के साथ भी होती है। आरबीआई के पास भी आरटीआई की बहुत सारी क्वेरीज आती है, तो उन क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करने की जिम्मेदारी भी आपको करनी होती है। उसके बाद देखिए जो करेंसी है उसका इशू और सर्कुलेशन दोनों चीजें पर आपकी जो है वो मदद लगती है, आपको उस पर नजर रखनी होती है। उसके बाद जो बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके वेरिफिकेशन का काम आपको करना होता है। उसके बाद जो गवर्नमेंट का ट्रेजरी का काम होता है वो आपको अटेंड करना होता है। उसके बाद जो हायर अथॉरिटीज, आप असिस्टेंट की पोस्ट पर हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके ऊपर हायर अथॉरिटीज होंगी, आपके इमीडिएट हायर अथॉरिटीज होंगी या फिर और भी आपके ऊपर जो हायर अथॉरिटीज होती है उनके साथ आपको कोऑर्डिनेट करना होता है। इन टर्म्स ऑफ वर्क जो काम है उससे रिलेटेड आपको कोऑर्डिनेशन बैठाना होता है। अब ये हो सकता हो आपकी जो इमीडिएट हायर अथॉरिटी हो उनके साथ आपको ज्यादा काम करना होता है, बहुत बड़े हायर अथॉरिटी के साथ जो है वो असिस्टेंट की पोस्ट पर काम नहीं होता है। जो आपके जस्ट ऊपर होंगे एक दो पोस्ट उनके साथ आपको कोऑर्डिनेट करना होगा। तो ये आपका काम हो गया। काम समझ में आपको आ गया है। अब इस काम के बदले आपको सैलरी क्या मिलेगी वो जानते हैं। सैलरी देखिए बेसिक पे जो है 20,700। एक तो देखिए जो पहली बार नोटिफिकेशन आया था और अब जो नोटिफिकेशन आया आपकी सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो गई है। 20,700 जो है वो आपकी बेसिक पे है और इसमें आपको देखिए अलाउंसेस मिलते हैं। आपको डियरनेस अलाउंस जो है वो रिवाइज होता रहता है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है आपका डियरनेस अलाउंस भी रिवाइज हो जाता है। फिर आपको टीए मिलता है, एचआरए मिलता है और बाकी अलाउंसेस भी मिलते हैं। एचआरए देखिए जो होता है या तो आपको आरबीआई की तरफ से रहने का घर मिल जाएगा या फिर आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। तो ये अलाउंसेस जोड़ के जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है वो लगभग बनती है 45,050, 45,050। इस सैलरी के ऊपर भी कुछ अलग से बेनिफिट्स या पर्क्स जो है वो आपको दिए जाते हैं। और वो क्या पर्क्स होते हैं, आपको हाउसिंग एकोमोडेशन मिल जाएगा। अगर हाउसिंग एकोमोडेशन आपको मिलेगा तो फिर आपको क्या है, एचआरए नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए अलाउंसेस फॉर फर्निशिंग योर, ये थोड़ा सा मिस हो गया है। आपको जो घर वगैरह होता है उसकी फर्निशिंग के लिए भी आपको अलाउंस मिलते हैं। ये एक फिक्स अलाउंस होता है, उसका टाइम भी फिक्स होता है कितने साल में आपको मिलेगा। उसके बाद आपको बुक्स के लिए ग्रांट मिलते हैं, आपको किताबें, न्यूज़पेपर और ब्रीफकेस के लिए अलग से पैसा मिलता है। उसके बाद देखिए आपके जो व्हीकल, आपका जो वाहन है उसके जो मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस होते हैं, खास जो ऑफिशियल वर्क में यूज हो रहा है आपका व्हीकल,
उसका रिम्बर्समेंट आपको मिलता है, जो भी आपका खर्चा होगा वो आपको लौटा दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो मेडिकल, आपका और आपकी फैमिली का जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, आपका ओपीडी हो गया या कुछ आप एडमिट होते हैं तो उसका पूरा खर्चा आपको दिया जाता है। फिर एलटीसी मिलता है, लीव ट्रेवल कंसेशन, ये एक फिक्स अमाउंट होती है जो भी पॉलिसी उसके तहत, और एक टाइम टू टाइम मिलती है, ऐसा नहीं है कि आपको हर साल मिलती है, आपको एलटीसी जो है वो मिलता है। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांस, अगर आपको त्योहार पे शॉपिंग वगैरह के लिए एडवांस चाहिए या और किसी काम के लिए तो आपको इंटरेस्ट फ्री या बहुत मिनिमम इंटरेस्ट पर मिल जाता है। उसके बाद देखिए आपकी जो पर्सनल जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए आपको कंसेशनल रेट पर इंटरेस्ट, मतलब कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन मिलता है। अगर आपको कार खरीदनी है, घर खरीदना है, या आपको आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको कोई इक्विपमेंट अप्लायंसेस वगैरह लेने हैं तो उनके लिए आपको कंसेशनल रेट पर जो है लोन मिल जाएगा ताकि आप वो चीजें खरीद सकें। तो ये आपको पता लग गया कि आपके पर्क्स क्या होते हैं। उसके बाद बात आती है कि आपका जो कैरियर है उसकी ग्रोथ कैसे रहेगी, आपको प्रमोशन वगैरह कैसे मिलेगी, उन पर हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एग्जाम की तैयारी के लिए क्या करना होता है, तो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है ये टेक्स्ट बुक पास। इस एक पास के साथ आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं 470 से ज्यादा एग्जाम्स की, और इसमें आपको मिलते हैं 34,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा 10% का। कूपन कोड आपको क्या यूज करना है, कूपन कोड आपको यूज करना है CM पास, CMPASS, इंस्टेंट 10% के डिस्काउंट के लिए। और अभी देखिए यहां पर जो गोल्डन टिकट है वो वापस आ गया है, यानी आपको 12 की जगह 18 महीने की वैलिडिटी मिलेगी इस टेक्स्ट बुक पास में, यानी आपको 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। और इस पास का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक कीजिए, टेक्स्ट बुक पास का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर पूरी जानकारी है, ईयरली पास 399 का, लाइफ टाइम में 599 का, और नीचे एक ऑप्शन आ रहा है गेट एक्साइटिंग ऑफर इनसाइड अप्लाई कूपन, अप्लाई कूपन पर क्लिक कीजिए, कूपन अप्लाई करने का बॉक्स आ गया है, कूपन कोड डालिए CM पास, CMPASS, और अप्लाई कर दीजिए CM पास कूपन कोड। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपका डिस्काउंट भी देखिए अप्लाई हो गया है, 360 का हो गया ईयरली पास, और लाइफ टाइम हो गया 540 का। तो यानी कि 360 में आपको मिल रहा है यहां पर 18 महीने की वैलिडिटी वाला पास। और आपको डिस्काउंट कैसे मिलेगा, इस कूपन कोड को यूज करने पर। कूपन कोड आप यूज कीजिए CM पास, CMPASS, और 360 में 18 महीने की वैलिडिटी वाला टेक्स्ट बुक पास अवेल कीजिए। अब जानते हैं कि आपके कैरियर की ग्रोथ क्या होती है। तो देखिए कैरियर ग्रोथ में देखिए यहां पर कुछ चीजें हैं। कैरियर ग्रोथ जो है वो पॉलिसीज पर डिपेंड करती है। कैरियर ग्रोथ को लेकर जो है वो एक रीजनल प्रोस्पेक्टस बनाया हुआ है यहां पर। सबसे पहले तो देखिए आपको 2 साल का जो है सर्विस कम से कम करनी होगी, या बोले कि आपका जो है आपको प्रमोशन के लिए कम से कम 2 साल तो इंतजार करना ही होगा। अब प्रमोशन की यहां पर देखिए क्या है, प्रोसेस होती है, 2 प्रोसेस होती है। प्रमोशंस आर कंडक्टेड एट ए पीरियड ऑफ एवरी 2 ईयर्स। तो आपको हर साल जो प्रमोशन की प्रोसेस है वो हर 2 साल में होती है, जिसमें RBI असिस्टेंट जो आपकी पोस्ट है वो इसका पार्ट बन सकते हैं। पहली क्या होती है, नॉर्मल प्रोसेस। पहला जो होता है वो आपका होता है नॉर्मल प्रोसेस, और दूसरा होता है मेरिट बेसिस प्रोसेस। नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है, आपको जो है एक रिटन एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी। आपका जो एक्सपीरियंस और सीनियोरिटी उसके बेसिस पर आपको एक रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। फिर क्या होता है, मेरिट बेसिस पे होता है, एक मेरिट बेसिस प्रोसेस होती है जिसमें आपको मिनिमम 2 साल का 2 ईयर एक्सपीरियंस, 2 ईयर सर्विस मिनिमम एज ए क्लर्क विद ए जैब एंड कैप, JAIIB एंड CAIIB डिप्लोमा कंडक्ट बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस इज मस्ट विद ए ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। एक मेरिट बेसिस पर होता है। यहां पर आपके पास मिनिमम 2 साल की जो है वो क्लरिकल सर्विस होनी चाहिए, और आपके पास JAIIB या CAIIB पर डिप्लोमा होना चाहिए। तो इस तरह से आपके 2 तरीके होते हैं प्रमोशन के। अब देखिए आपके जो ऑफिसर स्केल होता है, ऑफिसर कैडर होता है, उसमें 4 स्केल होते हैं। कौन कौन से 4 स्केल, स्केल 1 ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A, स्केल 2 मैनेजर ग्रेड B, स्केल 3 सीनियर मैनेजर ग्रेड C, और स्केल 4 चीफ मैनेजर ग्रेड 4, चीफ मैनेजर ग्रेड D। ये आपकी होती है ऑफिसर कैडर में 4 स्केल। और ये प्रमोशन की प्रोसेस क्या मैंने आपको बता दिया है, एक नॉर्मल प्रोसेस होती है, दूसरी मेरिट बेसिस प्रोसेस होती है। तो ये थी RBI असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल, सैलरी और कैरियर का ग्रोथ जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। और मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप CM पास कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 360 रुपए में 18 महीने की वैलिडिटी वाला टेक्स्ट बुक पास मिल रहा है। कूपन कोड यूज कीजिए CM पास, CMPASS, और 18 महीने तक घर बैठे अपने सभी एग्जाम्स की तैयारी कीजिए सिर्फ ₹360 में।
इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहाँ पर खत्म करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।